अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़े के बारे में अहम तब्दीली की है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में दुनिया के 49 ममालिक को अपने मुल्क में आने और सैर व सियाहत के लिए सियाहती वीज़ों का आगाज़ किया था। इसमें मज़ीद नरमी कर दी गई है। इसी तरह अब सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े यानी सियाहती वीज़े सिर्फ 49 ममालिक को नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। सऊदी कमीशन बराए सियाहत और कौमी विरसा SCTH ने सियाहती वीज़े के लिए इजाफी सहूलत देते हुए कहा है कि दूसरे ममालिक के शहरी जो अमरीका, बरतानिया या शेंजन वीज़ा रखते हैं वो सऊदी सियाहती वीज़े हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब के कमीशन बराए सियाहती व कौमी मिरसा ने बताया है कि 27 सितंबर आलमी यौम सियाह के दिन पर इन वीज़ों के इजरा का ऐलान किया गया था। ऐलान के मुताबिक सियाहती वीज़े 1 साल के लिए मुतअद्दिद मरतबा दाखिले की बुनियाद पर जारी होते हैं, जिसमें टूरिस्ट को सऊदी अरब में 90 दिन गुजारने की इजाज़त होती है। 90 दिन का ये वीज़ा होता है, उसके बाद इन्हें ममलिकत से लाजमी जाना होता है। इस तमाम खबर में गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि इस तरह से टूरिस्ट जो सऊदी अरब में आएंगे, इससे एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख नए मौके मुलाजमत के पैदा होंगे। 2030 तक 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के करीब गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े पर आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को भरपूर मुलाजमतें मिलें। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि अफ्रीकी ममालिक से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने एक गैर मुल्की को अल यरमूक के इलाके से जो कि दमाम रोड की जानिब ये इलाका पड़ता है, गैर मुल्की को तेजधार आले दिखाकर लूट लिया, जिस पर पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से बनने वाली वीडियो को देखते हुए इन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, वो बहुत एहतियात करें। ऐसे इलाकों में रात के टाइम पर गुजरने की कोशिश ना करें जहाँ पर बहुत कम लोगों की आमदो रफ्त हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इतने पेशावराना तरीके से ऐसे अफराद को दबोच देते हैं जो कि गैर कानूनी हरकत करते हैं। लिहाजा सऊदी अरब में अभी जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके मुताबिक दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में जो अमन और अमान है उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिस पर हम सऊदी हुकूमत और यहाँ के इदारों को अप्रिशिएट करते हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी अदालत इंसाफ ने शहरियों और सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ अकाउंट से खबरदार करते हुए कहा है कि झूठी खबरों को शेयर ना किया जाए। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम हजरात से बार बार ये कहता आया हूँ कि ऐसी तमाम खबरें जिसमें सऊदी अरब के मुखालिफ कोई बात की जा रही होती है और ऐसी तमाम चैनल्स जो ज़्यादातर आउट ऑफ सऊदी अरब से यानी सऊदी अरब से बाहर से ऑपरेट हो रहे होते हैं, इनकी वीडियोस को शेयर करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लें कि आप खुद तो सऊदी अरब में रहते हैं। मुश्किलात अगर होंगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, जिसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब की अदालत इंसाफ ने मजीद बताया है कि कुछ अफराद ऐसे जाली अकाउंट बनाकर सऊदी अरब के खिलाफ काम करना चाहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्म हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर हज़ारों जाली अकाउंट्स बनाकर सऊदी अरब के खिलाफ काम कर रहे हैं, मन गढ़ंत खबरें फैलाने का काम करते हैं, ऐसे तमाम अफराद सऊदी अरब की जो रियासती इदारे हैं उनकी अप्रोच में हैं। किसी सूरत में भी ऐसे अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। इदारे ने मजीद कहा है कि शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की जो कि मीडिया मुहिम चलाई जा रही है उसमें किसी भी किस्म से हिस्सा ना लें और ऐसी वीडियोस को ना देखें बार बार कहा जा रहा है, और ऐसी वीडियोस को फैलाना तो बहुत ज़्यादा सख्त जुर्म है। इसके मुताबिक जिसका मकसद लोगों को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि रियासत मुखालिफ इदारे माशरे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आवाम को बदल करने के लिए सोशल मीडिया पर गहरी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ इदारे अफराद पर जो ऐसे अफराद चलाते हैं इनके लिए किसी भी सूरत में नरमी नहीं की जाएगी।
سعودی عدالت انصاف نے شہریوں اور مقیم افراد کو یہ کہہ کر مطلع کیا ہے، یعنی خبردار کر دیا ہے کہ ریاست مخالف ادارے کے بہکاوے میں آ کر جھوٹی خبریں شیئر کسی صورت میں نہ کریں اور ایسی ویڈیوز کو بالکل بھی نہ دیکھیں۔ اس طرح کی خبریں جس میں سعودی عرب کے خلاف بات کی جائے گی جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور من گھڑت ہوتی ہیں، اس کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ ایسے افراد قانون کے دائرے میں لازمی آئیں گے۔ دوستو، اس چینل کے ذریعے میں آپ تمام حضرات جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دیگر جو غیر ملکی افراد سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ روزگار کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت بہت احتیاط کریں، کسی صورت میں ایسی ویڈیوز کو نہ دیکھیں اور نہ ہی شیئر کریں، کیونکہ یہ سراسر آپ کا ہی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ 100% ایسے تمام چینلز کے والے یا ایسے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز چلانے والے افراد سعودی عرب میں موجود ہی نہیں ہیں۔ انہیں کسی صورت میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے افراد جو کہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ مشکلات میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ مکہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک فیکٹری پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس میں 300 سے زائد شراب کی بوتلیں برآمد کی ہیں، جس پر بہت سارے کام کرنے والے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں کافی غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک جگہ پر بہت سارے افراد کا آنا جانا ہے، کچھ اس طرح کے کام یہاں کیے جا رہے ہیں جو کہ مشکوک ہیں۔ اس بارے میں پولیس نے مکمل معلومات کرتے ہوئے چھاپہ مار کارروائی کی اور بہت سارے افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ بڑی بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم ابرآلود رہے گا اور ریاض ریجن اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں دمام، یہاں پر دن میں گرمی رہے گی، جبکہ ساؤتھ مکہ المکرمہ، جدہ، ان علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، لہذا تمام افراد ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔